हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेशियो एनालिसिस। जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ मीनिंग, इसका क्या मीनिंग रहता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि जो बेसिक है, जो बहुत समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो डिस्कस किया था। ठीक है, ये रहने वाला है पार्ट 2। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट रेशियोज। ओके, आपको पता है अलग कैटेगरीज हैं और फॉर्मूलाज हैं, तो उनके थ्रू आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को मिस किया है तो वो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। ओके, और उसकी जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियोज, यानी कि जनरली जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। ओके, लिक्विडिटी रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं और उसमें से उसका कौन सा पार्ट, करंट रेशियो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखो, करंट रेशो के बारे में मैं बताऊंगी डिटेल में। ओके, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपका बिल्कुल हर चीज़, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखो, करंट रेशो का अदर नेम हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो भी होता है। आपको कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो अदर नेम से पूछा जा सकता है, तो वर्किंग कैपिटल या फिर करंट रेशो एक ही बात होती है। ओके, और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो हम लिक्विडिटी रेशियोज़ की बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी का क्या मीनिंग रहता है कि जो एक फर्म की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको इजीली पे कर पाएगी। ठीक है, यही आता है। और लिक्विडिटी रेशियोज़ में हम लोग करंट रेशो, क्विक रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो ये पढ़ेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको करंट रेशो के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो देखिए, करंट रेशो क्या है। इट इज़ द रिलेशनशिप इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। देखो, इसको वर्किंग कैपिटल रेशो, आपको पता है ना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही होता है ना। अब ध्यान रखना है, जो करंट रेशो है, करंट रेशो के नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ये किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच में। ठीक है, दिस रेशो शोज वेदर द करंट एसेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू पे बैक द करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये रेशो ये दिखाता है कि हमें इस रेशो से ये पता चलेगा कि बिजनेस के पास क्या उतनी करंट एसेट्स हैं जिससे कि इजीली जो है बिजनेस की करंट लायबिलिटीज़ को पे किया जा सके। ये आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, इसके मीनिंग को। ओके, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि ये फॉर्मूला, जैसे अब आपको लगता है कि कई बार हम इजी फॉर्मूले को ही अपने पेपर में गलत कर बैठते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को। बस जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले फॉर्मूला जरूर रिवाइज करने हैं। ठीक है, अब देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें क्या आता है, करंट एसेट्स, नीचे क्या आता है, करंट लायबिलिटीज। सो करंट रेशो का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखो, करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने करंट रेशो निकालना है, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए करंट एसेट्स में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे और करंट लायबिलिटी में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे। सो करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑफ द बिजनेस विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट द मैक्सिमम टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, मैक्सिमम टाइम है 1 साल का, ध्यान रखना। बहुत जल्दी भी कैश पे कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम की बात करें, मैक्सिमम टाइम की बात करें, तो वो कितना है, 1 ईयर है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो करंट एसेट्स पे देखो, सबसे पहले कैश इन हैंड, वो तो हमारे पास ही है, कैश एट बैंक आ जाएगा। डेटर्स में सन्ड्री डेटर्स, वैसे वही प्रोविजंस वगैरह लेस करके। बिल्स रिसीवेबल है ना, बिल्स रिसीवेबल आपको पता ही है, मान लो जैसे अब आपने बिल आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके डेटर्स, है ना, तो वो अब कुछ टाइम बाद पेमेंट दे देंगे, इस टाइप से। शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं।
उसके बाद क्या आएगा हमारा स्टॉक और इन्वेंट्रीज। ओके, स्टॉक और इन्वेंट्रीज में जो है आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आ जाएगा, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आ जाएगा, इन सबको ऐड करके, ठीक है। और क्या आता है हमारा करंट एसेट्स पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना, जो हमने एडवांस में ही पेमेंट कर दी एक्सपेंसेस की, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज की, ओके, कि करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड बैक इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि जिनको अब हम कह सकते हैं, देखो करंट एसेट्स मतलब जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के टाइम पीरियड में। तो करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड बैक, लाइबिलिटी की हमें पेमेंट करनी पड़ती है, विच आर टू बी पेड बैक इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, और ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 1 ईयर हमें उनकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स या फिर अकाउंट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे लोन्स जो कि 1 ईयर के पीरियड पे देने हैं, इनकम टैक्स पेएबल, शॉर्ट टर्म जो प्रोविजंस हैं, और अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम मतलब वो कभी भी देना पड़ सकता है ना, अभी तो चाहे क्लेम नहीं किया गया बट वो देना पड़ सकता है, अनक्लेम डिविडेंड। ये सारी जो है हमारी ये लाइबिलिटी है ना, अनक्लेम डिविडेंड, क्योंकि ड्यू तो हो गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक और चीज़ समझिए, क्योंकि आपसे आइडियल रेशो के बारे में भी पूछा जाता है कि कितना होना चाहिए, हम कितना सही मानेंगे एक बिजनेस की प्रॉपर पोजीशन के लिए। तो जनरली, मैं जनरली वर्ड की बात कर रही हूँ, बाकी केस पर डिपेंड करता है। जनरली जो है आइडियल या फिर स्टैंडर्ड करंट रेशो जो है वो हमारा क्या है, 2:1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट्स शुड बी ट्वाइस द करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि जो करंट एसेट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ का डबल होनी चाहिए। ओके, इससे क्या होगा कि बिजनेस के लिए इजी हो जाएगा अपनी करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट को करना, ठीक है। अगर जो करंट रेशो है वो क्या हो जाएगा, 2:1 से कम, अगर करंट रेशो हमारा 2:1 से कम हो जाएगा तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कई केसेस में हो सकता है करंट लाइबिलिटीज़ की हम पेमेंट ना कर पाए। अब ये 2:1 का थोड़ा समझ लेते हैं कि डबल क्यों होनी चाहिए। सपोज अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो सेल होंगी एट 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, यानी कि हाफ में। अब हमने तो डबल लेके मान रहे हैं ना, यानी कि इतना करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए। तो अगर 50% जो उनका रेट है उसके 50% पे भी सेल होती हैं तो भी हमारी जो है इजीली हम करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर पाएंगे। ओके, तो हम ये चीज़ सोच के चलते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि 2:1 तो होना ही चाहिए। अब आप ये समझिए, कई बार करंट रेशो हमारा कम होता है, तो दोनों चीज़ों का ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा मतलब बहुत कम है हमारा करंट रेशो, इससे प्रॉब्लम आएगी हमारी स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है कि हम प्रॉपर अपनी जो है लाइबिलिटीज़ नहीं टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे। तो जो लो करंट रेशो है वो हमारे बिजनेस की स्मूथ रनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो हाई करंट रेशो है, अगर हाई है यानी कि करंट एसेट्स जो हैं वो हमारी ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा हैं हमारे पास, तो उससे क्या शो होता है, अनयूटिलाइज्ड एसेट्स। ओके, ये क्या शो करती है हमारी अनयूटिलाइज्ड एसेट्स, और यानी कि हम अपनी करंट एसेट्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या उसका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या और ये भी हो सकता है करंट एसेट्स को हमारी मतलब अनप्रॉफिटेबल एरियाज़ में या अनप्रोडक्टिव एरियाज़ में, इसका क्या हो सकता है, जिससे कि अगर आप मिसमैनेजमेंट करोगे या अनयूटिलाइज होंगी तो हो सकता है कि जो हमारी करंट एसेट्स हैं वो अनप्रोडक्टिव एरियाज़ में या अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएँ, यूज़ हो जाएँ, और ये भी एक गलत सिचुएशन है। अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन करवा देती हूँ इससे रिलेटेड, तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है, कि करंट रेशो को हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। तो आपका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स देखते जाइए। अब फर्स्ट आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी है तो हम नॉन करंट वाली को तो लेंगे नहीं। डेटर्स बिल्कुल लेंगे 68,000 के, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल लेंगे 50,000 के। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट लेंगे 1 लाख की। इन्वेंट्रीज को हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे 80,000 का।
कैश इन हैंड लेंगे हमारा 20,000 का, और कैश एट बैंक लेंगे हमारे पास कितना है 82,000। अब आप लोग जो है इनको ऐड कीजिए, ठीक है। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज़ अब लिखेंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आपका जो करंट एसेट्स है वो 4 लाख आ जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज़ को करते हैं तो आपका 1,60,000 आ जाएगा। देखो अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप जो है चीज़ों को इजीली कर पाएंगे। ओके, तो आप ये देखिए 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है 2.5:1। देखो आइडल 2:1 है, और ये बहुत, अब हम कह सकते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा होता रेशो तो मिसमैनेजमेंट होता। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2.5:1 का है, तो मतलब सही है, अच्छी बात है कि हम टाइमली पेमेंट कर पाएंगे और प्रॉपर हमारे पास वर्किंग कैपिटल होगी, ठीक है। आई होप अब आपको करंट रेशो के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू so much. Keep learning and keep sharing.